तो देखो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक मतलब कि देखो हम लोगों को मतलब क्वेश्चन क्या क्या आता है। 4 मॉलिक्यूल दिया हो सकता है, पूछे किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, तो उसको निकालने का एक हम लोग ट्रिक समझेंगे पहले। मतलब देखो बार बार कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं होती। एक तो कॉन्फ़िगरेशन लिखो फिर बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग माइनस करो, तो इतने बहुत टाइम टेकिंग काम है। मतलब तो हम लोग इसके लिए पहले कोई ट्रिक डेवलप करेंगे और फिर इसको करेंगे। फिर हम लोग उसके बाद समझेंगे आपका एक नया कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा है चेंजेस, एक्सेप्शन तो नहीं, एक्चुअल में उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करेंगे और फिर हम लोग समझेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में फिर से। ठीक है, तो पहले बॉन्ड ऑर्डर का देखो ट्रिक समझते हैं। बहुत सिंपल है। मतलब तो मैं आपको जो जो बता रहा हूँ, मतलब मैंने आपको जैसा लास्ट टाइम पे कहा था कि मैं जो बताऊंगा उसको फॉलो करते रहोगे तो आपका सब कुछ सही होगा। और मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो देखो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इधर लिखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो एक दो बार मतलब कॉलम बना, 2 कॉलम बनाना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड ऑर्डर। मेरा बोर्ड कम पड़ जाएगा इसलिए मैं फिर से यहाँ पे लिख दूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, 2 कॉलम। तो देखो फटाफट करते रहते हैं। बस 20 तक आपके सिलेबस में है, ज़्यादा है भी नहीं, ज़्यादा टेंशन में नहीं लेने का। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे आप, कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना, बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो 0.5 आएगा। तो 2 का निकालोगे तो 1 आएगा, 3 का निकालोगे तो फिर से 0.5 आएगा, 4 का निकालोगे तो 0 आएगा। 4 मीन्स जैसे He2 जिसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। तो देखो बहुत सिंपल है, आधा बढ़ाते रहना फिर आधा करना फिर 0 कर देना, फिर से वैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वही हाफ 1 फिर से 0.5 और 0। देखो कितना सिंपल है, 8 के लिए 0। 8 कौन सा मॉलिक्यूल होता है, 8 होता है Be2, अरे बेरिलियम 2। तो 8 के लिए भी 0। ठीक है, इसके आगे देखो ऐसे समझो, पहले 1s रहता है, 1s। तो 1s में एक ही बॉन्ड पहले बन सकता है, तो ये 1s के हिसाब से एक ही बॉन्ड बनता है फिर 0 हो जाता है। उसके बाद क्या रहता है 2s, तो इसलिए वही s में एक ही बॉन्ड बनेगा फिर 0 हो जाएगा। उसके बाद आता है 2p। हमारे सिलेबस में इतना 1s 2s और 2p। p में भाई 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनेगा, पहले मैक्सिमम 3 बनेगा फिर 0 कर देना। तो वही कर लेते, देखो 9 10 11 इलेक्ट्रॉन देखो लिख देते पूरा एक साथ। देखो 9 के लिए 0.51, this will be 1.5 2 and 3। तो 14 के लिए कितना होता है 3। जीरो 14 वाला जैसे ध्यान करें ये N2 है। ठीक है, 16 जैसे O2, तो यहाँ पे 3 तक जाना और फिर 0 कर देना। ठीक है, कितना देखो सिंपल है, बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए बस इलेक्ट्रॉन निकालना, आप बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा। और अगर किसी दो का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है तो कैसा, क्या बताया लास्ट टर्न पे, अगर किसी दो का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो जिसमें कम इलेक्ट्रॉन उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो इन तीनों को एनर्जी के स्टेबिलिटी, मतलब इन तीनों को स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो टोटल फटाफट। इसमें कितना है 2, अरे 2 प्लस है तो 1 और इसमें 3। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, अभी तो मैंने ट्रिक बताया इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1, इसका 0.5, इसका भी 0.5।
बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? H2। भाई बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, अरे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तो जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो फिर H2 माइनस सबसे कम, H2 प्लस उससे ज्यादा। सेम बॉन्ड ऑर्डर होने पे जिसमें कम इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा स्टेबल। तो ये इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। या फिर ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिख लो, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर या फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है ये। तो अब इसमें अब आप बॉन्ड लेंथ के लिए भी कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने ट्रिक बता दिया है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से करना। क्वेश्चन जो बोल रहा है वो करना पहले, मतलब अब मैं जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन लिखने के बाद सब लोग वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन जो भी बोल रहा है उसको मतलब ध्यान से समझ के करना है। होता है इस क्वेश्चन में ऐसा है कि क्वेश्चन बोलता कुछ और आप लोग करते कुछ और हो, मतलब ऐसा होता है। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग becomes stable on removal of electron। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, which of the following becomes stable on removal of electron। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से कौन सा स्टेबल हो, कौन इसमें स्टेबल हो जाएगा? लिखो H2 N2 O2 F2, ये चार मॉलिक्यूल है। तो बताना विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स स्टेबल ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई कर लेना। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर सबका, मतलब पहले चलो वही बॉन्ड ऑर्डर। अरे भाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 2। पहले कितने काउंट कर लो, 2 14 16 18। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 3 2 और 1। आपसे ये नहीं पूछा कौन ज्यादा स्टेबल कौन लेस स्टेबल, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स स्टेबल ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूं, H2 प्लस N2 प्लस O2 प्लस और F2 प्लस। ठीक है, फिर से इलेक्ट्रॉन लिखते हैं 1 13 15, अरे एक कम कर दिया, और 17। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं हाफ 2.5, इसका क्या होगा भाई 2.5 और इसका 1.5। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बॉन्ड ऑर्डर कम तो स्टेबिलिटी कम। देखो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर, हाइड्रोजन का इसका बॉन्ड ऑर्डर पहले 1 है, अब आधा हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ। देखो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स स्टेबल ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो वहां स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, बॉन्ड ऑर्डर कम तो स्टेबिलिटी कम। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। बॉन्ड ऑर्डर कम स्टेबिलिटी कम, ये आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो भाई इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो ये इसका आंसर है। और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से अरे 18 17 बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन ये नहीं पूछा कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स स्टेबल और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस एंड दिस। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी क्या आ सकता है, तो सिंपली बॉन्ड ऑर्डर को निकालना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हम लोग इसमें आते हैं फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीधा सीधा आ सकता है। हो सकता है कि मॉलिक्यूल दे दे, बोले कि इसका बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अरे आ सकता है, मान लो हो सकता है N2 आ जाए, C2 कार्बन 2 आ सकता है। पूछे कि बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो देखो है क्या, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, मैं लिख देता हूँ।
ठीक है, ये आपके पास। अब देखो इसमें है क्या स्टोरी। जब इलेक्ट्रॉन मतलब जब टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से कम होते हैं, मतलब कि 8, 10, 12, 13, 14, तब क्या होता है? देखो होता है एक्चुअल में ऐसा है कि जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो देखो होता एक्चुअल में ऐसा है कि पहले वाले के लिए ये दोनों होगा, मतलब आप समझो एनर्जी लेवल। देखो पहले सिग्मा 1s, ठीक है, ऐसे पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। तो होता क्या है कि सिग्मा स्टार 2s मतलब ऊपर है, एक्चुअल में ये ऊपर है ना भाई, ये ऊपर है, ठीक है ये, और फिर सिग्मा 2pz। देखो शुरू में आपको पता है इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। अरे शुरू में अच्छा मान लो 10 है, मान लो तो प्रोटॉन 10 ही है ना, मतलब प्रोटॉन मतलब कम ही होंगे। तो शुरू में क्या होंगे कि भाई प्रोटॉन कम होंगे। अरे टोटल तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों की एनर्जी नियरली सेम हो जाती है। किसकी? मतलब जब शुरू के 14 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन तक, तो ध्यान रखना है कि इसकी और एनर्जी मतलब देखो पहले 2s था, तो 2s में सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s तो ऊपर चला गया। और देखो p में क्या है कि p में याद करो ये बहुत नीचे था और ये वैसे ऊपर, ये काफ़ी नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, तो दोनों की एनर्जी नियरली सेम हो जाती है। कब तक? 14 इलेक्ट्रॉन तक, 14 इलेक्ट्रॉन तक दोनों की एनर्जी सेम हो जाती है। तब क्या होता है? तब ये दोनों की एनर्जी नियरली सेम है, ये दोनों आपस में फिर से मिक्स कर जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं S और P मिक्सिंग। S और P मिक्सिंग होती है कब? जब इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होता है। जब मिक्सिंग होती है तो एनर्जी फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब इन दोनों में दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट होता है और उसमें क्या होता है, ये स्टेबल हो जाता है, तो इसकी एनर्जी कम होती है। कम होने के बावजूद भी ये इसके ऊपर रहता है, पर इसकी एनर्जी किसकी मतलब सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़ जाती है और ये आगे चला जाता है। तो मतलब मैं रिपीट करता हूँ, देखो क्या है। तो ये किसके लिए है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉन 14 या फिर 14 या 14 से कम है तो देखो आपको मेन प्रॉब्लम आएगा 9, 10, 11, 12। देखो शुरू के 8 में तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम इसके आगे क्रिएट होगा। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है, उल्टा सीधा कुछ नहीं समझना। मैंने जो बोला वो ध्यान से समझना है। जब इलेक्ट्रॉन 14 मतलब 14 तक होते हैं या उससे कम होते हैं तो उस समय सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz की एनर्जी नियरली सेम होता है। तो वो दोनों आपस में, क्योंकि एनर्जी सेम है, अगल बगल है भाई, आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्सिंग की वजह से इनमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, दोबारा फिर से बढ़ता है एनर्जी। इसकी एनर्जी कम हो जाती है। अरे भाई एनर्जी तो कंजर्व है, एक की एनर्जी कम होगी तो एक की एनर्जी ज़्यादा होगी। इसकी एनर्जी कम होने के बावजूद भी क्योंकि इनमें गैप ज़्यादा होता है तो ये मतलब इसके आगे ही रहता है, पर ये इसकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो उसके आगे चला जाता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन 14 से कम होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी एनर्जी मतलब ज़्यादा क्यों हुआ? तो ड्यू टू sp मिक्सिंग। तो मतलब मैं पहले लिख देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है इलेक्ट्रॉन 15 या 15 से ज़्यादा के लिए, 14 तक ही, 15 से ज़्यादा के लिए। तो अब देखते हैं क्या होगा इसमें। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, इसमें चेंज नहीं हुआ और इसमें वो आगे चला गया तो क्या होगा? तो भाई ये इसका ऑर्डर आएगा, ठीक है। इसमें पाई पहले सिग्मा बाद में, इसमें सिग्मा पहले पाई बाद में। कैसे याद कैसे करोगे? इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा किसका क्या होता है। याद करने का तरीका 15 या 15 से ज़्यादा होगा तो देखो इसमें पहले, देखो यहाँ तक तो सेम, पहले यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 2 फिर 1, तो इसको ऐसे याद करोगे। इसको बोलते हैं 1 2 2 1। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये आपको ये याद रह जाएगा, अदरवाइज आप भूलोगे, बहुत कन्फ्यूज होते हैं लोग। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब 15 ज़्यादा है तो 1 2 2 1 मतलब पहले सिग्मा, फिर 2 मतलब पाई, मतलब 2 पाई है, फिर पाई, और फिर 2 मतलब फिर से पाई, और फिर सिग्मा, सिग्मा पाई पाई सिग्मा। और इसमें क्या है? पहले पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा। तो इसको कैसे याद करोगे? इसको याद करोगे 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1, ठीक है।
मैं रिपीट करता हूं, मैं सब लिखवा रहा हूं, देखो पहले इसको ध्यान रखना है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबसे पहले इसका कोई रोल नहीं है। कुछ लोग सोचने लगते हैं कि सर ये पहले आ गया, नहीं भाई, ये दो अलग अलग चीजें। देखो लाइफ में क्या होता है, एक होता है कि मुझे फर्स्ट आने के लिए पढ़ाई करना, और एक होता है कि मैं बाकी लोगों को पीछे करना है, मतलब पीछे बाकी लोगों को धक्के मारना है, कि मतलब बाकी लोगों को हराना है। नहीं, टारगेट ये नहीं है कि बाकी को हराना, टारगेट है मुझे फर्स्ट आना है, दैट्स ऑल। बाकी को हराने से मतलब नहीं है। मतलब तो कोई होता है ना, दो जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स में क्या कि आप जीतने के लिए खेलो, दूसरा ऑटोमेटिक हार जाएगा, वो ऑटोमेटिक है वो। तो दूसरे को हराने के लिए खेलोगे तो हो सकता है आप हार जाओ। हमेशा अपने को जीतने, मतलब ये दो अलग अलग थॉट्स है। हमेशा आपका थॉट पॉजिटिव होना चाहिए। वैसे तो हम लोगों में ये आगे बढ़ रहा है, इसका कुछ नहीं हुआ। आप ये नहीं बोलो कि सर इसकी एनर्जी कम हो गई, भाई ऐसा कुछ नहीं, इसने कुछ किया ही नहीं, ये तो बस ऐसे है, मतलब ये तो समझ लो स्पेक्टेटर है, तमाशा देख रहा है, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। एनर्जी उसका आगे गया, ये ध्यान रखना। ये पूछा जाता है कि किसका एनर्जी चेंज हुआ है, एनर्जी इसका चेंज हुआ है, बाकी इसका एनर्जी में कोई चेंज नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों की एनर्जी इंटरमिक्स होती है जब 14 से, मतलब 14 या 14 से कम होता है तो। ठीक है, एसपी मिक्सिंग वर्ड आता है, एसपी मिक्सिंग, एस और पी, एसपी मिक्सिंग बोलते हैं, ये वर्ड ध्यान रखना। मैं सब लिखवाऊंगा अभी, तो इसमें नीचे लिखो, पहले लिखो व्हेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14 और लेस देन 14, when total number of electron is 14 or less than 14, in that case energy of sigma star 2s orbital and sigma 2pz orbital are nearly same, so these orbital again intermix with each other। ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिखो एस पी मिक्सिंग। एस पी मिक्सिंग वर्ड लिख के आएगा, ये मैं रिपीट कर देता हूं, यही लिख के आएगा, मतलब वही कि देन सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल एंड सिग्मा 2pz ऑर्बिटल इंटरमिक्स विथ ईच अदर। ब्रैकेट में लिख लो एस पी मिक्सिंग, ब्रैकेट बंद करो, फिर आगे लिखो sigma star 2s and sigma 2pz orbital intermix with each other, and again redistribution of energy take place. Due to this sigma star 2s becomes stable and sigma 2pz become unstable. After this redistribution of energy of sigma 2pz becomes more than pi 2px is equal to pi 2py। energy of sigma 2pz becomes more than energy of pi 2px equal to pi 2py। so sigma 2pz is placed after pi 2px equal to pi 2py when total number of electron is 14 or less than 14। ठीक है, इसमें नीचे लिखो, इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो, in this energy of sigma 2pz increases and in this energy of pi 2px and pi 2py remains same। उसका एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है भाई, ध्यान रखना, उसका एनर्जी बढ़ा है। मैं बहुत क्लियर रिपीट करता हूं कि इसका एनर्जी बढ़ाया है, इसका कोई चेंज नहीं। रिडिस्ट्रीब्यूशन वो आगे चला गया, एस और पी मिक्सिंग, तो 14 से कम तक में ये, 14 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 14 तक ये, 14 ज़्यादा, 14 तक ये, 14 ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत क्लियर ये। कई बार क्वेश्चन में बोलेगा एसपी मिक्सिंग मत करो, ऐसा लिख के आता है, ऐसे जेईई एडवांस में 2-3 बार आ चुका है, मतलब 2-3 बार आ चुका कि एसपी मिक्सिंग नहीं करना है। जब एसपी मिक्सिंग नहीं करना है
तो ये मत करना, बस ये लेकर सोचना। अगर बोल दे sp मिक्सिंग मत करो, तब ये लेकर सोचना है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो sp मिक्सिंग को मना भी किया जाता है, तो अगर मना कर दिया तो ये नहीं लिखना है, ठीक है। तो बस ये लिखना है। अगर देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, कुछ नहीं बोला, तो 14 से ज़्यादा के लिए ये 14 तक ही है। अगर बोल दिया कि 14 से कम में sp मिक्सिंग मत करो, तब सबके लिए ये, समझ में आ रहा, तब सबके लिए ये। नहीं बोला तो 14 से कम में ये लेना, मैंने बहुत क्लियर करता हूँ। कुछ नहीं बोला तो 14 से ज़्यादा में ये, 14 से कम में ये। और बोल रहे sp मिक्सिंग मत करो, मतलब चेंज मत कराओ, तो सबके लिए ये, ठीक है। मैंने बहुत क्लियरली सबको बोल दिया, मतलब समझा दिया। तो पहले हम लोग इसमें समझेंगे मैग्नेटिक मोमेंट या फिर वही मैग्नेटिक कैरेक्टर, और फिर समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल। मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होता है, और किसी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डायमैग्नेटिक। मैं जो जो ट्रिक बता रहा हूँ इसको फॉलो करो, 100% इसका क्वेश्चन करेक्ट होगा, गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। पहला मैग्नेटिक कैरेक्टर लिख लिया, पहला इसमें लिखो फर्स्ट टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत है? भाई कुछ नहीं, मैं आपको हर चीज का ट्रिक बता रहा हूँ। मतलब इस थ्योरी को मैं बता रहा हूँ कि मैंने आपको इतना सिंपल तरीके से, मतलब मैंने आपको बताया, आप उसको फॉलो करो, गलत हो ही नहीं सकता। बस है कि दिमाग ज्यादा मत लगाना, जो बता रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना, आपको बिना कुछ किए पता चल जाएगा कि वो पैरामैग्नेटिक कि डायमैग्नेटिक, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो, अगर वो ऑड आता है तो एक नया अनपेयर्ड तो बचेगा। अरे ऑड मतलब पता होगा ना, 1 3 5 7 ये सब पता होगा ना, ऑड नंबर। अरे ऑड नंबर भाई ऑड आता है तो वो कंफर्म पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। अगर इवन आता है तो वो डायमैग्नेटिक है। तो आप बोलोगे सर इतना सिंपल? अरे भाई इतना सिंपल होता केमिस्ट्री तो सब बच्चे के फुल में फुल नहीं आते, इतना सिंपल थोड़ी ना होता है। एक्सेप्शन के बिना केमिस्ट्री का कभी मन नहीं भरता है, बिना एक्सेप्शन के कैसे चलेगा काम। तो इसमें एक्सेप्ट, देखो ऑड वाले में तो ऑब्वियस है कि एक ना एक तो बचेगा, तो उसका कंफ्यूजन नहीं। दिक्कत इवन वाले में, एक्सेप्ट 10 एंड 16। अरे 10 वाले को लिख के अभी मैं दिखा दूंगा, 10 और 16, ठीक है। तो 10 और 16 क्या होता है? 10 और 16 है पैरामैग्नेटिक। कुछ नहीं बोला है तो ये फॉलो करना है, ठीक है। पर अगर बोल दिया कि sp मिक्सिंग मत करो, आपने अरे सिग्मा और पाई की पोजीशन बदला था ना, अभी सिग्मा को आगे पाई को पीछे, बोल दे sp मिक्सिंग नहीं करना है भाई, ये यही लिख के 2 बार जे एडवांस में आया है, यही लिख के आया हुआ है। तो बोल दिया नो sp मिक्सिंग इफ s एंड p मिक्सिंग इज नॉट अलाउड, ये नहीं किया तब क्या करना है? तो ये दूसरा, कुछ नहीं बोला तो ये जे में नीट में तो हमेशा यही आया है, एडवांस वाले, लेकिन 2 बार इस पे भी पूछ चुके हैं क्वेश्चन। सबसे रिसेंटली 2014 में, 2014 में सबसे रिसेंटली आया, इसलिए मिक्सिंग इज नॉट अलाउड, इसको करने के लिए मना कर दिया। तब क्या करेंगे भाई? टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है। फिर से देखो ऑड आया तब तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑड वाला तो ऑब्वियस है भाई पैरामैग्नेटिक होगा, तो पैरामैग्नेटिक। अगर इवन है तो डायमैग्नेटिक, ठीक है। पर चेंज है यहां पे, एक्सेप्ट 12 एंड 16, वहां पे 10 था यहां 12 है, 12 एंड 16, तो यहां पे 12 और 16 क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। तो ये ध्यान रखना है कि जब sp मिक्सिंग नहीं होता है तो 12 और 16 क्या है? आपका पैरामैग्नेटिक, और जब होता है तो 10 और 16, ठीक है। नॉर्मली 10 और 16, वहां पे 12 और 16, मतलब जो सारा किस्सा है वो 10 और 12 का है।
2014 में जो क्वेश्चन आया था 2014 में वो 10 और 12 पे ही पूछा था। तो अगर नहीं पता है, मतलब अगर आपको नहीं पता होता 2014 का क्वेश्चन जे एडवांस का था, वो भी मल्टीपल चॉइस था, मैं भी क्वेश्चन करवा दूंगा, वो +4 -2 था, तो आपको -2 मिलते। तो सोचो 6 मार्क्स का डिफरेंस होता। सिर्फ इस बात पे अगर आप ये यूज कर लेते, वो नहीं यूज करते। तो एसपी मिक्सिंग नहीं बोला है तो आंसर है 12 और 16। तो सोचो मतलब एक 10 और 12 पे ही फोकस था, उनको यही चेक करना था कि बच्चे को पता है कि नहीं पता है कि क्या है अंदर की पूरी स्टोरी। तो जे एडवांस वाले पूरा अंदर तक घुस के क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको पता है कि नहीं पता है। तो ये 2014 का ही क्वेश्चन है। तो पहले मैं इसको समझा देता हूँ, फिर उस क्वेश्चन को भी मैं बता देता हूँ। देखो जैसे मान लेते हैं सिग्मा 1s2, अरे 10 इलेक्ट्रॉन के लिए मैं करके दिखा देता हूँ। नॉर्मली 10 इलेक्ट्रॉन, ये केस मान लेते B2 के लिए करके दिखाता हूँ। B2 के लिए देखो, फिर सिग्मा स्टार 1s2, अरे 10 से कम वाले के लिए पहले पाई रहता है ना ये, तो 1 और 1, ठीक है ये। अरे तो देखो 2 अनपेयर्ड, तो ये क्या पैरामैग्नेटिक, ठीक है पैरामैग्नेटिक। इसमें और कुछ बातें जो आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो पैरामैग्नेटिक, ठीक है, कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूँ, सबको ध्यान रखना है। B2 के बारे में एक बात और, मैंने आपको पहले से बोला है कि मैं जो बता रहा हूँ उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, तो जो जो लिखवा रहा है उसको ध्यान देना। देखो ऐसे समझो, अरे बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग माइनस होता है, तो इस बॉन्डिंग ने इस एंटी बॉन्डिंग को कैंसिल कर दी, खत्म हो गया मामला। इस बॉन्डिंग ने इस एंटी बॉन्डिंग को खत्म कर दी, मामला खत्म, ठीक है। अरे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग खत्म, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग खत्म। जहाँ पे अच्छा यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आप देखना बॉन्ड ऑर्डर निकालने पे यहाँ पे 1 आएगा, तो वो किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से। अरे यहाँ इलेक्ट्रॉन पाई में प्रेजेंट है, पाई में, तो क्या B2 मॉलिक्यूल एक तो पैरामैग्नेटिक, ये पहला बात ध्यान रखना फर्स्ट। और दूसरी बात आपको जो ध्यान रखना वो ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाई में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सिंगल मीन्स यहाँ पे 1 बॉन्ड है, और वो भी कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, मतलब 1 बॉन्ड और वो भी पाई बॉन्ड अलग है, इसलिए ध्यान रखना। तो नीचे लिखो, इसमें लिखो bond order of B2 molecule is 1 and in this single bond is pi bond, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, ध्यान रखना है, ठीक है। B2 मॉलिक्यूल समझ में आया, क्लियर है सब कुछ। दूसरा एग्जांपल C2 मॉलिक्यूल, B2C2 ऐसे लिखते B2C2 BC B2C2, अरे नॉर्मली 12 है ना ये, तो देखो 12 हो गए, तो अरे भाई 12 हो गए तो सारे के सारे पेयर, तो दिस इज डायमैग्नेटिक। अभी हम लोग सिंपल केस कर रहे हैं और बॉन्ड ऑर्डर 2 पर दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पाई में, तो C2 में 2 बॉन्ड होते हैं, C2 में 2 बॉन्ड। अरे C2 मतलब भाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हो 6 + 6 12, C2 में होता है 2 बॉन्ड और दोनों को दोनों पाई बॉन्ड। आ रहा है ना मजा, सब कुछ एकदम अलग। तो बोलोगे सर स्ट्रक्चर, अरे स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन वाला थ्योरी देता है, सब थ्योरी स्ट्रक्चर जैसा थोड़ी ना जरूरी है। दो एटम में लीनियर होगा और क्या स्ट्रक्चर होगा, अरे दो एटम को जोड़ोगे लीनियर होगा, इसमें कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता। एमओटी में सिर्फ 2 ही एटम हो सकते हैं, ठीक है। इसमें नीचे लिखो, इसमें स्ट्रक्चर में होता ही नहीं, इसमें स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन करते। इसमें नीचे लिखो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 मॉलिक्यूल इज 2, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 मॉलिक्यूल इज 2 एंड बोथ बॉन्ड आर पाई बॉन्ड, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। मैं जो जो बता रहा हूँ हर बात को ध्यान रखना है, मैं कुछ सोच के लिखवा रहा हूँ, इसलिए लिखवा रहा हूँ कि नहीं तो आप गलत कर दोगे, ठीक है। मैं अपने साइड से रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। अगर sp मिक्सिंग को मना कर दिया भाई, बोल दिया कि sp मिक्सिंग नहीं करवाना है, ठीक है। अब हम लोग आगे केस करते हैं, नो sp मिक्सिंग। अरे भाई जो सिग्मा 2s और अरे जो सिग्मा स्टार सॉरी जो सिग्मा स्टार 2s और जो सिग्मा 2pz को मिलाते थे भाई, उसको मना कर रहा है, मत करो, मतलब बोल दिया कि नहीं करना है, मना कर दिया, नो
नो sp मिक्सिंग, तब क्या होगा, पहले लिखते B2, जब मना करवा दिया तब कहेगा टेंशन, तो 5 + 5 10, ये लिख के आ गया। तब देखो पहले सिग्मा 2pz2 कैसा है, अब है डायमैग्नेटिक, और एक ही बॉन्ड, और वो भी कैसा, सिग्मा बॉन्ड। अरे अब तो सिग्मा है ना, अब काहे का दिक्कत, इसमें कुछ है नहीं अलग, तो एक ही बॉन्ड है और कैसा बॉन्ड है, सिग्मा, तो ये तो भाई सिग्मा बॉन्ड हो गया, तब तो कोई टेंशन ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड, बहुत सिंपल, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। डायमैग्नेटिक कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक है, डायमैग्नेटिक। दूसरा एक और C2 6 + 6 12, ठीक है। इसके आगे क्या होगा, देखो यहां तक तो ठीक है, sp मिक्सिंग बंद है भाई, तो पाई 2px = पाई 2py, तो ये क्या है, दिस इज पैरा, अरे दो अनपेड है ना, पैरामैग्नेटिक हो गया। और देखो बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर तो 2 है, और इसमें देखो क्या है, एक सिग्मा और एक पाई, अरे दो बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, दो यहां और दो यहां, ठीक है, तो एक सिग्मा एक पाई पर पैरामैग्नेटिक, जब sp मिक्सिंग नहीं होता, ठीक है। ये समझ, मतलब मैंने जो पॉइंट बताया उसको ध्यान रखोगे, गलत हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है गलत, मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, मतलब कोई, मतलब किसी भी एग्जाम में गलत नहीं हो सकता। चलो 2014 का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 1 मोर करेक्ट था, ठीक है। क्वेश्चन कहता, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक व्हेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक व्हेन sp mixing does not take place, when sp mixing does not take place, ये क्वेश्चन था, और ऑप्शन क्या थे, B2 C2 N2 O2, 1 मोर करेक्ट का क्वेश्चन था। sp मिक्सिंग मना करवाया, तो जब sp मिक्सिंग मना करवाया तो 12 और 16, ये इसका आंसर है। अगर आपको ये बात नहीं पता होती तो आप टिक करते B2 और O2। देखो अगर आपको ये बात पता नहीं है, अगर आप लेमैन के जैसे सोचते, मतलब वही जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, मान लो आप एक नॉर्मल सोचते, आपको बात नहीं पता होती, आपको ये ध्यान रखना मना करवा दिया तो डज नॉट, तो मतलब मिक्सिंग नहीं करना है, तो आपको सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो जे और जे इसका आंसर है। और अगर अभी ये लिख के नहीं आता, मतलब पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तब आंसर होता B2 और O2, मतलब क्वेश्चन होता विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, B2 और O2। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक व्हेन sp मिक्सिंग डज नॉट टेक प्लेस, sp मिक्सिंग को मना कर दिया, तब नॉर्मली 10 और 16, और sp मिक्सिंग मना होगा तो 12 और 16, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, बस हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, अब आपसे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग इसमें आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के पहले एक मैं कॉन्फ़िगरेशन समझाने जा रहा हूं, पहले वो समझो। सपोज करते हैं मुझको बोला है आयरन +2 एटॉमिक नंबर है, अरे आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। ये मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया हुआ है, मैं फिर से समझाता हूँ। देखो जब कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है तब होता क्या है, देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लो किसी आयन का आया तो Na+ Mg2+ का नहीं आएगा, आपसे D या F ब्लॉक का आएगा। F ब्लॉक का तो वैसे अभी इस लेवल पे नहीं आ सकता, पर आगे जब पढ़ा दिया जाएगा F ब्लॉक एलिमेंट तो वो भी आ सकता है, पर अभी आपके लेवल पे सिर्फ D ब्लॉक का ही आएगा, सिर्फ D ब्लॉक का, क्योंकि उसमें आप मिस्टेक कर सकते हो। जैसे मान लो 26 इलेक्ट्रॉन है, आपने अगर ऐसे स्टार्ट किया 26 इलेक्ट्रॉन थे, +2 है तो 2 माइनस कर देते हैं 24, और इसका चलो लिख देते हैं, तो क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, पहले वही एटम और आयन वाली बात करें भाई, अभी 4s2 और 24 और 3d4 ऐसा लिख दिया, तो ये गलत है। आयरन +2 का ये गलत कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने बताया था ये नहीं होता है। मतलब देखो क्या, मतलब आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो। आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन है, आपने सोचा +2 है,
दो चलो माइनस कर देते, कितने बचे 24, 24 लिख देते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है, ऐसा गलत काम नहीं करना होता। क्या फिर सही काम क्या होता है? सही काम ये है, ये आयरन है तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन, ये आयरन है, ठीक है, आयरन है, ठीक है, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन। जब आयरन +2 बोल रहा है तो पहले आयरन को लिखो। अरे पहले तो आयरन था ना, आयरन, फिर उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ऐसा नहीं करना कि 24 लिखा और लिख दिया। भाई पहले वो आयरन है, आयरन, अब उससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो। इलेक्ट्रॉन किससे बाहर निकलता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, तो ये बाहर निकलेगा, ये होगा 0। तो ये Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन। तो जब Fe+2 लिखना है तो पहले Fe लिखना है और फिर उसमें +2 करना है, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ये Rn+2 का कॉन्फ़िगरेशन। अब आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो इतना? क्योंकि आगे मैं जो बताने जा रहा हूं उसके लिए, क्योंकि देखो है क्या, 14 का अलग था और 15 का अलग था। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो वो वही आएगा जो बॉर्डर पे होगा 14 और 15, जो अगर आपको नहीं पता तो गलत कर दोगे। जैसे क्या? जैसे मान लो NO, सपोज करो NO, अरे NO में 15 इलेक्ट्रॉन, 7+, ऐसा ले सकते हैं। हाँ भाई ऐसा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था 2 एटम लेने हैं, सेम लेना जरूरी नहीं है, होमो एटॉमिक जरूरी नहीं, होमो मतलब सेम एटम, हेट्रो भी हो सकता है अलग अलग। इसका लिखते हैं 15 के लिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ये 15 इलेक्ट्रॉन ना, 15 वाला लिखना है इसमें। अरे 15 होते हैं, देखो 14 और 15, ठीक है। ये NO का लिख लो, सब लोग पहले इसको लिख लो, 0 भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 है। अरे 15 ही तो होंगे तो यार 0 नहीं लिखा, 0, ठीक है। अब NO+ करते हैं, NO+। जब NO+ बोला जाएगा तो NO में चेंज करवाना है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि NO+ बोला तो देखो होगा क्या, NO+ बोलने पे अगर आपने सोचा कि ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन और 14 वाला आपने लिख लिया, तो गलत गलत वो नहीं करना है। पहले वो NO था, अब NO से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो पहले वो 15 था, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। मतलब कि NO+ जब लिखना है तो ये गायब हो जाएगा, बस खत्म काम। ये NO+ का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 14, देखो याद करो 14 के केस में 14 तक मैंने कहा था पहले पाई फिर सिग्मा, पर NO+ के केस में पहले सिग्मा और फिर पाई लिखना है। क्यों? क्योंकि NO+ NO से बनता है, तो ऐसे केस मतलब आपको जो भी एग्जाम में कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो वही आएगा जो 15 से 14 जा रहा होगा या फिर 14 से 15 जा रहा होगा। तो इसीलिए पहले ओरिजिनल लिखना है फिर उसमें चेंज देखना है, अदरवाइज गलत कर दोगे। तो ये बहुत अच्छा, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है, हमेशा बॉर्डर वाला क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। जो 15 से 14, पहले 15, पहले NO+, पहले आपने NO का लिखा, NO का लिख लिया, फिर NO+, तो अब NO+ मीन्स लास्ट वाला उड़ा दो। ये इसका आंसर, ध्यान रखना। अब जैसे क्वेश्चन और करते हैं, चलो N2, N2 क्या होगा? अरे N2 में तो 40 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पे पहले पाई होगा। N2 अलग, NO+ अलग है, ये बात ध्यान रखना। इसमें पहले पाई आएगा फिर सिग्मा आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें पहले सिग्मा फिर पाई, किससे बनता है उससे ध्यान रखना। अगर N2 से N2- बन गया और 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये नहीं करना है कि 15 वाला पूरा चेंज कर दो भाई, इसमें पहले पाई ही लिखना फिर सिग्मा लिखना, उसके बाद फिर पाई 2p स्टार वाला जो रहता है इसमें 1
और अरे 15 है तो एक को 0 कर दो, ठीक है ये। तो मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर n2 माइनस आया तो पहले n2 लिखा जाएगा, पहले n2, ये n2 है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, ठीक है। 14 से जब 15 जाएगा तो पहले 14 वाला लिखना है, और 15 से 14 आएगा तो पहले 15 वाला लिखना है, ठीक है। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना कि इलेक्ट्रॉन काउंट करके लिख दिया, भाई ऐसा नहीं करना होता, जो आयरन में आपको बताया, ठीक है। नियरली टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें एक टर्म समझ लेते हैं। एक टर्म मतलब एक टर्म होता है होमो। होमो बस एक टर्म आपको पता होगा, आप कर लोगे। होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो। और एक दूसरा टर्म होता है लूमो। लूमो मतलब कि लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो अब समझो, जैसे इसमें देखो, इसमें सबसे ऊपर ये भरा, अरे दोनों की एनर्जी सेम है। ये देखो ऐसा आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमो। तो दोनों ऑप्शन दिए तो दोनों करेक्ट है, दोनों की एनर्जी सेम है ना भाई, दोनों बराबर के तो दोनों की एनर्जी सेम है। तो होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ये है तो ये होमो है, मतलब ये इसका होमो है। और अच्छा जो पहला जो खाली है इसमें, और इसके बाद तो वही होता है ना पाई वाला, दोनों खाली, तो जो दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों खाली, तो लूमो, ठीक है। जो हाईएस्ट फेल होता है वो होमो, और जो अनफिल्ड होगा लूमो, ठीक है। वैसे ये मतलब ये देखो, इसमें दोनों में से कोई भी एक फेल हो सकता है, तो वैसे होमो होगा, कोई भी एक हो सकता है। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, और जो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड होता है वो लूमो होता है। तो चलो मैं इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे समझ लो आपके पास है S2, तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार, अरे 1s0 होगा ना, तो ये फील्ड है, अरे एक ही फील्ड है तो ये होमो है, और जो अनफील्ड है वो लूमो है, ठीक है। जो लोवेस्ट अनफील्ड है, और भी आगे खाली है, सब खाली है, पर लोवेस्ट जो अनफील्ड है वो लूमो, और जो हाईएस्ट फील्ड है वो होमो, ठीक है। तो हम लोगों का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से समझेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।